चुभ जाती हैं बातें, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्यान अकेडमी आजमगढ़ पर। साथियों, आज हम सभी इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी के पेपर की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग हिंदी और एसएसटी का पेपर का सलूशन कर चुके हैं, जिसमें पूरे के पूरे आपके क्वेश्चंस जो पीडीएफ भेजे थे उसी में से आए हुए हैं। तो आज हम अंग्रेज़ी का भी कुछ इसी तरह से पीडीएफ बना कर लाए हैं। आप सभी एक बार इसका ज़रूर रिवीजन करिए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अपना मार्क्स लेके आइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पर आते हैं सीधे। तो सबसे पहले आज हमने कुछ कलेक्शन किया महत्वपूर्ण चैप्टर्स का, जो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में 23 तारीख को आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जैसा कि आप जानते हैं प्रो से कुल 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। इसमें एमसीक्यू से 2 प्रश्न आते हैं और एमसीक्यू में जो चैप्टर के आधार पे आता है उसमें 3 आते हैं, यानी 5 आपके एमसीक्यू हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप का 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, ये 6 के हो जाते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप का कुल कितना हो जाएगा 4 नंबर। ये सब मिला के टोटल कितना हो जाएंगे 10 इधर हो जाएंगे, 5 उधर हो जाएंगे, टोटल 15 नंबर के आ जाते हैं आपके गद्य से, यानी जिसे हम प्रोज बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पोएट्री से कुल कितने नंबर के आते हैं। तो 8 नंबर के टोटल पोएट्री से कुल क्वेश्चन आने हैं, जिसमें एमसीक्यू से 2 आता है, कविता के पैसेज दे देगा, उसका क्वेश्चंस पूछ लेगा वहाँ से। इसके अतिरिक्त शॉर्ट आंसर टाइप का जो 4 लाइन की पोएम लिखनी होती है, या तो एक सेंट्रल आइडिया आती है 3 नंबर की। ठीक है, तो आप इस दोनों को ध्यान रखिए, एक पोएम भी आएगी, एक सेंट्रल आइडिया भी आएगी। तो इसलिए पोएम भी याद कर लीजिए, 2 पोएम तो कम से कम याद रखिए, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री से क्या क्या आएगा। सप्लीमेंट्री से जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको दिए गए हैं टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कौन सा होगा तो एमसीक्यू में जो 5 नंबर का आएगा, 3 नंबर जो आएगा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, और लॉन्ग में एक 4 नंबर का आता है, कैरेक्टर स्केच लिखने को आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, परेशान ना होइए। आगे देखते हैं व्याकरण से कुल कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो व्याकरण से कुल आते हैं 15 नंबर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहले एमसीक्यू आता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, टेंस होता है, स्पेलिंग होता है। 5 नंबर के सवाल यहाँ से देखने को आपको मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव और पैसिव से और पंक्चुएशन से। मतलब यहाँ पे 3 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के। कितने का आएंगे 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक आपका आता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो हिंदी टू इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आता है पैराग्राफ टाइप होता है, 4 नंबर के एक आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपने एग्जाम में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें फिक्स होती हैं, आना ही आना है। आगे देख लेते हैं राइटिंग वाले में कुल कितने हैं। तो राइटिंग वाले में टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम रीडिंग राइटिंग बोलते हैं। इसमें सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दे दिया गया है पैराग्राफ रीडिंग के लिए, 10 नंबर का आएगा। यहाँ से 3 एमसीक्यू आते हैं, 3 लिखने वाले प्रश्न आते हैं उसी में से। लेटर या एप्लीकेशन आपका 4 नंबर का आता है, जिस तरह से हिंदी में आता है उसी तरह से इंग्लिश में भी आता है। आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, जिसे को हम एस्से कहते हैं, जिस तरह से वहाँ पे निबंध लिखते थे। ठीक, वहाँ पे 7 नंबर का हिंदी में होता था, यहाँ पे आपका 6 नंबर का रहेगा। बस इतना ही आपका पोर्शन है। ये टोटल 70 नंबर आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं उसकी रणनीति आइए देखते हैं कैसे हमें करना है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईलाइट करेंगे, आप इसे ध्यान से समझते हुए चलिए। ठीक, जैसे पहला क्या है, प्रोज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देखिए प्रोज में जो चीज़ें आ सकती हैं उसमें सबसे पहले जो पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंस द्वारा लिखा गया है। इसमें लेंचो का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी यात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं अपार्थाइड वाले जो कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से आपके बहुत से टॉपिक्स बनते हैं। हो सकता है इन दोनों का कभी कभी स्पेलिंग पूछ लेता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी शब्द हैं उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं, मैडम राइट्स द बस, इसमें वल्ली का अनुभव पूछा जाता है और उसकी परिपक्वता पूछी जाती है। ठीक, इसी तरह से शेरमन एट बनारस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किस्सा गौतमी की कहानी है, बुद्ध की शिक्षा है, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगला पोएट्री में क्या पूछा जाता है, तो इसमें 2 ही चीज़ें आती हैं, एक डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की सेंट्रल आइडिया पिछले हर साल एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और सेंट्रल आइडिया के लिए हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे इनमें से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ए टाइगर इन द जू, पिंजरे में बाघ। ठीक है, ये कमांडा वाला है, माता पिता के नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष है।
ये भी पूछा गया है, और द ट्रीज जो ट्रीज वाला है ये भी पूछा गया है। तो इसमें 5 में से आप कम से कम 3 याद रखिए, 1 2 3 लगातार तीनों याद कर सकते हैं, तब भी एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, इन तीनों को तो कम से कम कंपलसरी बना लीजिए, इन तीनों को तो याद ही करना है। आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर से क्या क्या आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिए हैं। हम इसको थोड़ा सा सारांश में हमने कहानी भी लिख दी है, ताकि आपको लास्ट टाइम में कहानी थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर साहब हैं ये। इसमें कुछ चीज़ें, जैसे एक कहानी किसकी है, एक छोटे से कुत्ते की है जिसका नाम है ट्रिकी, ठीक है। उसकी मालकिन है, क्या नाम है, मिसेस पम्फ्रे। इनकी कहानी है, ज़्यादा खाना खिलाकर उसको क्या कर देती हैं, बीमार कर देती हैं, ध्यान रखिएगा, बीमार कर देती हैं। डॉक्टर हैरियट जो उसे बिना दवा के क्या कर देता है, ठीक कर देता है। तो उस दवा का केवल सही डाइट और व्यायाम के द्वारा, किसके द्वारा, सही डाइट और व्यायाम से उसे ठीक कर सकते थे। यहाँ 2 शब्द ध्यान रखिएगा, एक डाइट है और दूसरा क्या है, व्यायाम है। तो सही डाइट और व्यायाम के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल क्या बनते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है आप देख लीजिए कौन सा बना हुआ है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पम्फ्रे। 20, 22, 24 और 25 में पूछा गया। इस कहानी का सारांश क्या निकलता है, अधिक ममता भी हानिकारक हो सकती है, ध्यान रखिएगा, अधिक ममता भी हानिकारक हो सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो कहानी है उसका नाम है द थीप स्टोरी, ठीक है। ये बहुत फेमस कहानी है, रस्किन बॉन्ड द्वारा, बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी बहुत सारी किताबें आती हैं। इसमें देखिए 15 साल के चोर की कहानी है जिसका नाम क्या होता है, हरी सिंह, और एक उदार व्यक्ति होता है जिसका नाम अनिल। अनिल उसे विश्वास करके पढ़ना लिखना सारी चीज़ें सिखाता है। हरी सिंह क्या करता है, चोरी का पैसा लेकर भाग जाता है, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर के कारण अनिल सिंह के, ठीक है, फिर उसे क्या करता है, वापस लौटा देता है, ठीक है। तो यही मेन कहानी है इसकी, हमने इसका सारांश आपको कहानी का दे दिया। अब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से क्या पूछा गया भाई, तो पूछा गया जो सवाल है, आप देखिए यहाँ पे जो सवाल है ये पूछा गया है, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, अनिल के पास फिर वापस हरी सिंह क्यों आया। ये सवाल कई बार पूछा गया, 19, 23 और 24, 25 में पूछा गया। इसका की पॉइंट क्या है, प्यार और शिक्षा अपराधी को बदल सकती है। बहुत बढ़िया कहानी है, इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। अगला है फुटपुट विदाउट फीट, ठीक है, H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए। इसमें कहानी क्या है, कहानी यहाँ पे है आपकी, एक वैज्ञानिक होता है ग्रिफिन, ऐसी दवा बना लेता है जो इंसान को अदृश्य कर सकती है, इनविजिबल कर देती है, लेकिन इसकी शक्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों के बजाय वो चोरी और कानून तोड़ने के लिए उपयोग करता है। इसी वजह से ये कहानी आपके किताब जो है, बुक्स जो है सम्मिलित की गई है इसमें। तो वजह यह है कि जैसे अगर आपके पास नॉलेज है सारी चीज़ें, तो अच्छी चीज़ों में उपयोग करना चाहिए, इससे ये शिक्षा मिलती है। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट यहाँ से पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकते हैं, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस साइंटिस्ट एक्सप्लेन, ग्रिफिन जो है एक बिना नियम कानून वाला साइंटिस्ट था, ठीक है, एक्सप्लेन करिए इसको। अब यहाँ पे देख लीजिए, बिना नैतिकता के विज्ञान जो है विनाशकारी है, इस कहानी का शीर्षक है, मतलब की पॉइंट है, तो सारांश है इसका, इस चीज़ को समझना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट नेकलेस वाला, नेकलेस से भी चीज़ें पूछी जाती हैं, द नेकलेस, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, यहाँ से एक कैरेक्टर जिसका नाम है मटिल्डा। मटिल्डा एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन अपनी गरीबी से क्या थी, नाखुश थी। एक पार्टी में जाने के लिए वो अपनी सहेली से एक हार उधार ले लेते हैं और उसे खो देते हैं। उस हार की कीमत चुकाने के लिए उन्हें जीवन के 10 साल बर्बाद कर दिए, जबकि लास्ट में पता चलता है कि वह हार क्या था, नकली था, ठीक है। तो ऐसी कहानियाँ हैं, तो आप समझिएगा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डा रन, ठीक है। तो दिखावे का कहा जा रहा है कि दिखावे की इच्छा से ही इंसान को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है, दिखावे की इच्छा जो है इंसान को बर्बाद कर देती है, इस चीज़ को समझना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अगला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट 5वीं कहानी है वो है भोली, के अब्बास द्वारा लिखी गई है। इसमें देखिए, भोली के बचपन में एक दुर्घटना हो जाती है, चेचक के दाग के कारण वो पिछड़ जाती है, उसके माता पिता उसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन उसके टीचर ने उसको शिक्षित किया और आत्मविश्वास बनाया उसका, और एक लालची दूल्हे से शादी करने से उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। यही पूछा जाता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या पूछा जाता है, डिस्कस द रोल ऑफ भोली टीचर्स हर लाइफ, कहा जा रहा है कि भोली के टीचर का रोल उसकी लाइफ में क्या था, बताइए। अब देखिए की पॉइंट क्या है, शिक्षा ही असली शक्ति है, एक तो ये है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, उसको हम आपको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या आप की पॉइंट बनते हैं यहाँ से। तो आपके की पॉइंट यहाँ से देखिए 2-3 चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले क्या है,
यहाँ आप देखिए, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से ट्रिकी हो किसका, एक तो ट्रिकी का, दूसरा मिस्टर पंफ्रे का कैरेक्टर पूछा जाता है। एक ट्रिकी का और दूसरा पंफ्रे, ठीक है, इनका कैरेक्टर पूछा जाता है। अगला है द थीप स्टोरी। थीप स्टोरी में किसका कैरेक्टर पूछा जाता है? तो इसमें देखिए, एक हरी सिंह का, दूसरा अनिल का। ध्यान रखिए, यहाँ हरी सिंह है, हनी सिंह नहीं है। ध्यान रखिएगा, हरी सिंह का कैरेक्टर लिखना है। अगर एग्जाम में ना आए तो फिर हनी सिंह का कैरेक्टर लिख देंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कम से कम हरी सिंह का कैरेक्टर आप लिखना है, ठीक है। और यहाँ अनिल है, ठीक है, अनिल का कैरेक्टर लिखना है। पता चलेगा आप अनिल कपूर का लिख के आ जाए, नहीं आएगा तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, जिसका नाम आए उसी का कैरेक्टर लिख दें। तो इन दोनों का याद कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया से, एक मूवी की तरह से इनको मान लीजिए और ऐसे कैरेक्टर रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो अगला देखिए, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है भोली, शिक्षा का महत्व और आत्मविश्वास, ठीक है। तो ये भोली की कहानी है, इसका भी एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से 70 नंबर कैसे ला सकते हैं भाई, तो इसको हमने दो तरह से पॉइंट आउट किया है। बोर्ड का पेपर दो भागों में है, तो 20 MCQ जो आपके पैराग्राफ से मिला के, अनसीन पैसेज से मिला के, सब चीज़ों से आएंगे। ऑलरेडी हमने 2024 और 25 का, ध्यान रखिएगा, 2024 और 25 का PDF हम भेज दिए हैं आपके ग्रुप में, ठीक है। तो 24 और 25 का आपका जो PDF है, कम से कम उसे एक बार जाके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आगे देखते हैं, सेक्शन वाइज जो प्रोज है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रोज के कुछ टॉपिक है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा ब्रश को पतला कर देते हैं। देखिए, पहला चैप्टर क्या है, ए लेटर टू गॉड। यहाँ से क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव द लेटर एंड व्हाई डिड ही डू। मतलब पूछा गया है कि जो लेंचो ने पत्र लिखा था भगवान को, वो उसको किसने रिसीव किया, ठीक है, बताइए। तो इसके बारे में पूछा गया था। इसका महत्व क्या है भाई, 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25, देख लो भाई कितनी बार पूछा गया है, 7 बार पूछा गया, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन को इस तरह से सजेस्ट करके लेके आए हैं कि आपको क्वेश्चन बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े, छांट के हम आपको दे दिए हैं क्वेश्चन कलेक्ट करके, कंपाइल करके। भाई इतना तो कम से कम याद ही कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन हमने दिया है, सिर्फ 10 क्वेश्चन हमने दिया है आपके प्रोज से, इसके बाद सप्लीमेंट्री से 10 दिए हैं, कोई 80 क्वेश्चन बनने नहीं उतना, बस। अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ये कब पूछा गया है, तो आप देखिए 2019, 22, 23, 25, लॉन्ग आंसर ग्रुप में 4 बार पूछा गया, ठीक है। समझिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से हमने क्वेश्चन अटेंड किया है। अब देखिए, यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे, बस पहले पेज से, मतलब पहले वाले से 2 ही कैरेक्टर याद करना है, एक लेंचो का याद कर लीजिए, एक जो है आपका लेटर टू गॉड या पोस्ट मास्टर वाला, डाकिए वाले का कहानी पूरी याद कर लीजिए, बस। ये आपको मिल जाएगा एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए, कल देखिएगा एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन। दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो आज़ादी की लंबी यात्रा पे चले जाइए, वहाँ से व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अकॉर्डिंग बताइए वास्तविक स्वतंत्रता क्या है, सच्ची स्वतंत्रता क्या है। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन मेंशन बाय मंडेला, मंडेला ने क्या क्या बताया था उसके बारे में लिखना है, उन्होंने क्या क्या ऑब्लिगेशन दिया था उस चीज़ को बताना आपको। अब देखिए, सवाल कब पूछा गया, 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, रिपीट कितनी बार हुआ, 4 बार रिपीट हुआ भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में ये आपके भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर। तीसरा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, यह है मैडम राइड्स द बस। यहाँ से क्या पूछा जाता है, वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, भाई बस से वो यात्रा क्यों करना चाहते थे, राइड, ठीक है। तो वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, बस से क्यों यात्रा करना चाहती थी, ठीक है। वाई डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, या फिर पूछा जाता है कि बस से यात्रा करने के पीछे उसका प्लान क्या था, योजना क्या थी। सवाल कब कब पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, अलग अलग सेट में 4 बार पूछा गया भाई। सवाल इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपको इग्नोर कर देगा। चैप्टर द सेरेमन ऑफ बनारस, ये क्या हो जाएगा, इसके पीछे पूछा गया है, तो इसमें क्या रोल है, तो वाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीव, व्हाट डिड द बुद्धा टेल हर,
पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या उपदेश दिया था। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं। कितनी बार पूछी गई? 3 बार पूछी गई। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। अब आ जाते हैं पोइट्री में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले भाई क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से आपको एकदम फॉर्मेटेड करके लाए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा भाई। सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाले सेंट्रल आइडिया कौन कौन सी हैं? तो आप देख लीजिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है पोइट्री में, डस्ट ऑफ स्नो कितनी बार हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कब कब? 20, 22, 23, 24, 25 लगातार। आप देखिए फायर एंड आइस वाला भी 2019, 22, 23, 24, 25 लगातार आया है। ठीक है, अमांडा का भी देख लीजिए 22, 23, 24 में आया हुआ। ये टाइगर इन द जू 22, 23, 24, ये 25 में भी आया भाई, 25 में भी आया। ध्यान रखिएगा 25 वाला छूट गया। ठीक है, ये 25 में भी आया था। अब इसके बाद ये कम से कम ये आप देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है 5 हो गया ना, नहीं 1, 2, 3, 4। और एक आपको याद करना ट्री वाला, कौन सा? ट्री वाला देखिए छूट गया है। ट्री वाला भी ऐसे टाइगर इन द जू की तरह से आया हुआ है हर बार। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना, पीछे हमने वहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है ऊपर। अब देखिए सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कितनी बार पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देखिए इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। चैप्टर क्या क्या है देखिए, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया हु वाज ट्रिकी, वाई डिड वाज मिस्टर पम्फ्री वरीड अबाउट हिम। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कब? 2018, 19, 20, 22, 24, 25 6 बार पूछा गया है। ट्रिकी और पम्फ्री का कैरेक्टर याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या पूछा गया है। हर चैप्टर से हमने 2 ही सवाल लिया है बस। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पम्फ्रेज, इनको भी ध्यान रखिए। कब पूछा गया है? 22, 23, 25 3 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर द थीफ स्टोरी, यहाँ से क्या पूछा गया है? वाई डिड हरी सिंह स्टील द मनी, हरी सिंह मनी क्यों चुराता है? वाई डिड कम बैक टू अनिल, अनिल के पास वापस क्यों आता है? 2019, 22, 23, 24, 25 5 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए भोली वाले चैप्टर्स देखते हैं कौन कौन सा आता है। तीसरा चैप्टर इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है भोली का कैरेक्टर। वाई डिड भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ, ये पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और भी कई चीज़ें पैराग्राफ बने हैं, तो इन सब चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। अब देख लेते हैं ग्रामर वाले सेक्शन में क्या क्या है। तो ग्रामर वाले सेक्शन में आपके राइटिंग और ग्रामर से ईयर वाइज ट्रेंड है, समझिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग आता है, किस पे आता है? तो भाई एप्लीकेशन आप देख लीजिए, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, यानी फीस की छूट के ऊपर। देखिए यहाँ पे फीस की छूट के ऊपर दिया गया है। या ग्रांट में लीव ब्रदर सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ग्रांट में लीव फॉर ब्रदर सिस्टर मैरिज, मतलब अपने भाई या बहन के शादी के लिए आपको एक जो है पत्र देना है, एप्लीकेशन दे दीजिए। या फिर प्रिंसिपल को फुल फीस कंसेशन, मतलब फीस में छूट के लिए देना है। ये सवाल पिछले 10 सालों में 8 बार आए भाई, और क्या ले सकते हैं बताइए। ट्रांसलेशन देख लीजिए किस पे आता है। ठीक, ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय के मार्ग पर चलता है, इस तरह के नैतिकता से रिलेटेड आते हैं। 2018, 20, 22, 23, 25 इस तरह के सवाल आए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऐसे आर्टिकल किस पे आते हैं? तो माई बेस्ट फ्रेंड पे आते हैं, पोल्यूशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स पे आते हैं। तो पिछले 4 या 5 बार ये इन तीनों पे आए हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, और भी कई चीज़ें हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम हो जाएगा। और अगर 1-2 कैरेक्टर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि एक तो आता है साइंस पे, ठीक है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक आता है, साइंस एंड टेक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर एजुकेशन से, इन सब चीज़ों से आता है। एक वोमेंस पे आता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, वोमेन एजुकेशन पे आ जाता है। ठीक है, और एक आपका टेररिज्म पे भी आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह से। पोल्यूशन में भी कई तरह के पोल्यूशन है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पोल्यूशन है, एक आता है जनसंख्या विस्फोट पे भी आ जाता है कभी कभी। तो आपको 2-4 जो हिंदी में हमने दिए थे उसको आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, 4-5 आप ले लीजिए, बट सबसे ज़्यादा आर्टिकल पूछे गए 3 पे, 1, 2, 3, तो हमने 3 ही दिया है सबसे ज़्यादा जो पूछे गए बस, क्योंकि है तो बहुत, लेकिन हमने 3 दिया है। 3 में से कोई ना कोई इसी टाइप का एक देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है, थोड़ा समझते हुए चलिए। अब देखिए इसमें तो इतना हमने उधर दिया, अभी हम इसमें हाल में फिर से उस चीज़ को अभी रिपीट करके आपको देंगे। तो परीक्षा के लिए जो सलाह क्या है, 2023, 24, 25 के जितने पेपर हैं सबको हल करें नए OMR शीट के बाद, इन्हीं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
कैरेक्टर किसका किसका याद रखना है, लेंचो का, पोस्टमास्टर का, भोली का, हरी सिंह का और मिस्टर पंफरी का। 4 नंबर यहाँ से एक देखने को मिलेगा। इसमें से कोई ना कोई एक कैरेक्टर आना ही है, चाहे लेंचो का है, चाहे पोस्टमास्टर का, चाहे भोली का, चाहे हरी सिंह का, चाहे मिस्टर पंफरी का, कोई ना कोई एक आएगा जरूर। ठीक, 4 अंक आपका यहाँ पे हो जाएगा। पोइट्री में 4 लाइन की एक कविता याद कर लीजिए, ठीक है, जो पेपर में ना आया हो, जैसे हिंदी में आता था एक श्लोक, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर वाले सवालों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। भाई 4 नंबर वाले कौन कौन से अच्छे सवाल हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है और उसे कितने पैसे मिलते हैं। 18, 19, 22, 23, 24, 25 ये पूछा गया। दूसरा, नेल्सन मंडेला के अनुसार जुड़वा दायित्व क्या है, ठीक है, ट्विन ऑब्लिगेशन। 2022, 20, 23, 24, 25 में पूछा गया। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किट्टी क्यों रखा, 2019, 22 और भी पूछा गया होगा हमें लगता है। हाँ देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ भाई, ठीक है। अब इसको हल्के में ना लीजिए। 23, 25 में अगला जो क्वेश्चन है, वल्ली ने अपनी बस यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए, वल्ली बस जर्नी क्या थी, 2022, 23, 24, 25 इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसके बाद है मिसेस पंफरी ट्रिकी जो कुत्ता था उसको लेकर चिंतित क्यों थी, 2018, 20, 22, 23, 25 में, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था ना। हरीश सिंह ने अनिल का पैसा क्यों लौटा दिया, द थीप स्टोरी से पूछा गया, 2019, 22, 23, 24, 25 में। हमने 10 सवाल केवल दिए, इसी तरह से आप केवल इसी 10 क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए भाई, हो जाएगा आपको पक्का, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल 10 सवाल जो दिए हैं उसी को थोड़ा सा कवर कर लीजिए। अगला देखिए, ग्रिफिन एक अजीब वैज्ञानिक था, लॉलेस साइंटिस्ट, बताइए कैसे था, 20, 22, 23, 25, ठीक है। भोली के पिता उसे स्कूल भेजने के लिए क्यों राजी हो गए, 22 और 24 में पूछा गया था। बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, ये लगभग हर साल पूछा गया भाई, ठीक। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, 2018, 20, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया। तो आप ध्यान रखिए 10 सवाल रहें, जो 10 में से 10 आपके हमने टोटल इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे छांट के दे दिए, इनको भी आपको याद कर लेना है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आएंगे भाई, तो नहीं आएंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझते हुए चलिए। लेकर 100 वर्ड में लिखने होते हैं। सबसे पहले क्या है, लेंचो का चरित्र चित्रण 2019, 22, 23, 25 में पूछा गया है। नेल्सन मंडेला के जीवन और उनके संघर्ष का नोट एक देना होता है, मतलब उस पर एक टिप्पणी लिखनी होती है, 22, 24 और 25 में पूछा गया है। वल्ली की बस यात्रा का अनुभव विस्तार से बताना है, 23, 24, 25 में पूछा गया है। मटिल्डा के दुख का मुख्य कारण क्या था, नेकलेस वाला, ठीक है, 2020, 22, 23, 25 से पूछा गया है। भोली का चरित्र चित्रण और शिक्षा ने उसे कैसे बदला, 2020, 22, 24, 25 में पूछा गया है। मिसेस पंफरे का चरित्र चित्रण, उनकी अधिक ममता का परिणाम, 2019, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है। आर्टिकल प्रदूषण की समस्या और समाधान, प्रॉब्लम ऑन पोल्यूशन, 2018, 20, 22, 23, 24 और 25 में पूछा गया है, ठीक है। और देख लीजिए हमने दिया आर्टिकल मेरा प्रिय मित्र या आदर्श अध्यापक, इन दोनों में से कोई एक पे आएगा, 2019, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है। और देख लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, अगला देख लीजिए पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो अगला है आर्टिकल विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये साइंस बोनार्कर्स, ठीक है, 2020, 22, 24, 25। इसके बाद हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आता है, एक पैराग्राफ हर साल अनिवार्य है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इतने टॉपिक्स हमने आपको दिया है जहाँ से आप 70 में से 70 क्वेश्चंस का आप टारगेट कर सकते हैं भाई। कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से हो, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से लिखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। आप देख लीजिए इतना जो PDF है, ठीक है, हमने इसको पूरा क्वेश्चन को देखिए इस तरह से रिवाइज करके दिया है। आप हर PDF को आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये PDF हम आपको भेज देंगे अभी थोड़ी देर में, वीडियो के ख़त्म होते ही आपको PDF भेज दिया जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जितने भी चैप्टर के टॉपिक्स बताए हैं आप यहाँ से आसानी से सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतना आप रिवीजन कर लेंगे तो एक चीज़ तो 100% है, परीक्षा में आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, ठीक है। जो कुछ नहीं पढ़ा है आज जाके, अभी 2 दिन का समय है, सैटरडे है, संडे है, आराम से रिवीजन कर लीजिए, निश्चित ही आप अच्छा नंबर लेके आ जाएंगे। इसलिए PDF हम एक दिन पहले दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों को शेयर करें।